एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा ये है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय z माइनस 3। यानी इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर जो इस केस में आएगा इस केस में आएगा, दोनों सेम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसके बाद बोला जा रहा है कि जो a यहां पर दिया गया है ना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जो डिवाइजर है उसको तुम 0 कर दोगे तो वहां से जो वेरिएबल की वैल्यू, इस केस में z की वैल्यू आएगी, उसको पॉलिनोमियल में रख दोगे तो तुमको डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इसमें भी रिमाइंडर मिल जाएगा z की वैल्यू रखने से, और इसमें भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में खुद बोला जा रहा है कि दोनों के रिमाइंडर सेम है, तो हम उसको इक्वेट कर देंगे रिमाइंडर को, और उसके बाद a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम z की वैल्यू सबसे पहले कैसे निकालेंगे? z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू तो हमको यहां से मिलेगी। अब रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। कौन सा सेकेंड पॉलिनोमियल? ये बराबर है, क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये बात लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जो होगा इसका इक्वल होगा, तो मैं वैल्यू रख रहा हूं, z की जगह मैं रखूंगा 3, और मैंने इसको क्यूब किया, 4 लिखा, z की जगह 3 रखा, स्क्वायर किया, 3 रखा, z की जगह 3 रखा, -4। अब जो रिमाइंडर आएगा वो बराबर होगा इसमें z की वैल्यू जब रखेंगे उसके। तो यहाँ पे मैं 3 रखूँगा, क्यूब रखूँगा, -4, z की जगह मैं रखूँगा 3 रखूँगा, और प्लस a। ठीक है, अब सब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। a की वैल्यू नहीं पता है, और नहीं पता है तो अब हम पता कर लेंगे। चलो इसको करें, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये 27 a हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36 हो गया, और ये 3 त्रिक का 9 हो गया, ये -4 हो गया। डन। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा a को एक साइड कर लो और न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी साइड लेके चले आओ। तो 27, और ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 27 -12 तो ऑलरेडी है, इसको उधर लेके जाओगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 26, क्योंकि 27 से 1a माइनस करोगे तो 26 से ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ देते हैं, और 27 और 27 में 4 जोड़ दोगे तो, चलो 27 में 4 जोड़ देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 31, और इसको तीनों को जोड़ दो, 9 6 15, 15 2 17 ना, 9 6 15, 15 2 17, 3 1 4 और 1 5, 57 हो गया, लेकिन ये नेगेटिव में होगा। अब यहाँ पे 57 से 31 तुम माइनस करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करोगे 26, लेकिन नेगेटिव में आएगा -26। तो a की वैल्यू क्या होगी? डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा, -1। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, और यही हमको फाइंड भी करना था, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द पॉलिनोमियल, और एक पॉलिनोमियल दी गई है, व्हेन डिवाइडेड बाय x + 1 लीव्स द रिमाइंडर 19। यानी इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 19 आता है। रिमाइंडर थ्योरम हमको बोलता है कि अगर डिवाइजर को तुम 0 कर दो और वहां से x की वैल्यू निकालो, और उस x की वैल्यू को तुम पॉलिनोमियल में रख दोगे तो डायरेक्ट रिमाइंडर तुमको पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट रिमाइंडर जो पता चलेगा वो ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया गया। तो यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो मेथड क्या होगा? सबसे पहले इस
डिवाइजर से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, इसको करेंगे 0 और ये 1। अब इस -1 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हम रख देंगे। जहां जहां पे x है वहां पे -1 मैं रख रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है ये जो रिमाइंडर आएगा वो 19 के इक्वल होगा। देखो ये इवन में है तो ऑब्वियसली ये प्लस में आएगा, ये ऑड में है पावर तो इसका मतलब ये नेगेटिव में आएगा, लेकिन नेगेटिव सामने है तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो जाएगा 2। ये इवन में है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव का माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, और 3a है और -7 इज इक्वल टू 19, करेक्ट। अब देखो 3 2 5 और 1 6, -7 से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, -1 ऑब्वियसली आएगा, और a में 3a जोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 4a, करेक्ट, इज इक्वल टू होगा 19। तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 19, ये माइनस में है तो इधर जाएगा ये 20 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू यहां से हमको मिलती है a इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमने a की वैल्यू निकाल ली, डन। अब एक आंसर तो हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो ऑब्वियसली इस डिवाइजर को हम 0 कर देंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस x की वैल्यू को यहां पॉलिनोमियल में रखेंगे और हमको मिल जाएगा रिमाइंडर। यहां पे प्रॉब्लम होगी जो a है उसकी, तो a की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, उसी वैल्यू को रख देंगे। क्या वैल्यू हमने निकाली है a की वैल्यू हमने निकाली है 5। तो चलो फटाफट से रख देते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -2। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में, तो चलो रख देते हैं फटाफट। ये किया, जहां पे x है वहां पे -2 मैं रखने वाला हूं, ठीक है। a की जगह मैं क्या रखूंगा, 5 रख दूं, राइट। a की जगह मैं क्या रखूंगा, 5 रखूंगा, राइट, क्योंकि ये वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। अब इसकी वैल्यू जो आएगी वही रिमाइंडर होगी। देखो ये इवन में है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 हो जाएगा। ये ऑड में है तो इसका मतलब नेगेटिव में आएगा, लेकिन यहां पे नेगेटिव और है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16। ये इवन में है पावर तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा, और ये -7 हो जाएगा। अभी पॉजिटिव वाली को जोड़ दो और 7 उससे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 16 16 12 10 15 जोड़ दो, 6 6 12 2 14, 14 5 19, कैरी 1 करोगे ये 2 हो जाएगा, 2 4 हो गया, 2 6 आ जाएगा 69। तो हमने यहाँ पे 69 किया और वहाँ 7 ये बचा है, इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62। तो -2 की वैल्यू रखने पे रिमाइंडर आता है 62, और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ बोथ x -2 एंड x -1/2 are factors of px² plus 5x plus r, show that p is equal to r। ये और ये अगर इसका फैक्टर है तो यहां से और यहां से x की वैल्यू निकालूंगा मैं, इसमें वैल्यू x की जगह प्लेस करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। फैक्टर का मतलब यही तो होता है कि पॉलिनोमियल पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0। तो पहले यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और इसमें प्लेस करूंगा, राइट। तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, यहां से x की वैल्यू निकालूंगा और यहां पे रख दूंगा तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन दोनों का रिमाइंडर तो सेम होगा, क्योंकि दोनों के फैक्टर, दोनों ही फैक्टर इसके हैं। रिमाइंडर मतलब दोनों में 0 ही आएगा, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो हम दोनों इक्वेशन को
इक्वल कर देंगे और वहां से आंसर हम निकाल लेंगे। देखो कैसे निकाला जाए। सबसे पहले x माइनस 2 है, इसको 0 करेंगे तो x बराबर 2, तो x की वैल्यू 2 अब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 2 रखते चले जाओ, ठीक है, राइट। और ये इसके 0 होगा इक्वल, क्योंकि ये फैक्टर है। डन। अब ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 0। चलो इक्वेशन 1 इसको मान लिया। अब मैं यहां पे रख रहा हूं +1/2। प्लस क्यों रख रहा हूं? क्योंकि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं पॉलिनोमियल में रख रहा हूं। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1/2 मैं रखने जा रहा हूं। तो ये किया मैंने, ठीक है, 1/2 किया और प्लस r इज इक्वल टू ऑब्वियसली 0 होगा, तो ये हो जाएगा p/4, 2 to the 4, ये 5/2 हो जाएगा और प्लस r हो जाएगा 0। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। तो 4 से कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ p। यहाँ पे 4 करोगे तो 4/5/2, 2 to the 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। तो ये तो बन जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो यहाँ पे 0 दोनों जगह आ रहा है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड हम रखेंगे 4p + 10 + r इज इक्वल टू p + 10 + 4r, करेक्ट। 4p इधर लेके आओगे -p कर दोगे, डन, ऑल राइट। और ये 4r जो है इधर लेके चलो जाओगे तो r हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड प्लस में ही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 4r, 3r, राइट। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, p बराबर r, और यही हमको प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से p बराबर r हमने प्रूव कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर ये 4 है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट ये पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय इस पॉलिनोमियल के। अगर इस डिवाइजर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर आएगा 0। अब रिमाइंडर थ्योरम हमको बोलता है कि तुमको डिवाइजर को 0 करके वहां से x की वैल्यू निकालनी होगी और उस x की वैल्यू यहां पे रखोगे तो डायरेक्ट रिमाइंडर पता चल जाएगा। डायरेक्ट रिमाइंडर यहां पे 0 आना चाहिए, तभी ये प्रूफ हो पाएगा कि ये इसका डिवाइजर है। तो सबसे पहला टास्क हमारे ये है कि इसको 0 करके हम कैसे x की वैल्यू फाइंड करें। तो चलो फटाफट से x की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले इसको 0 करना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है डिवाइजर को कर दो 0 और वहां से निकालो x की वैल्यू। इसको फैक्टराइज हम कर देते हैं। फैक्टराइज करेंगे, यहां पे देखो 1 2 यानी 2 है, ये पॉजिटिव है तो जोड़ने पे ही आएगा, तो 2 + 1 मैं कर दूं, ठीक है। तो ये मैंने किया 2 + 1 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 x हो जाएगा और माइनस, अब x को अंदर ला रहा हूं और नेगेटिव को भी अंदर ला रहा हूं, ठीक है, +2 इज इक्वल टू 0। तो x यहां पे मैंने ले लिया कॉमन, यहां पे बचेगा x - 2 और यहां पे मैं ले लूंगा कॉमन 1, तो यहां पे हो जाएगा x - 2। अब तक तुम फैक्टराइजेशन करना तो सीख गए होगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे नंबर तो वही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया x - 2 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी x की 2 वैल्यूज हमको मिल सकती हैं, एक x बराबर 2 और एक x बराबर 1। इन दोनों वैल्यूज को अगर तुम इसमें रखोगे ना तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये इसका एक फैक्टर है। तो चलो सबसे पहले 2 की वैल्यू हम रख देते हैं, तो 2 रखें,
जहां पे x है वहां पे 2 रख देना है, ठीक। ये रख दिया मैंने, ठीक, यहां पे 2 रख दिया और प्लस 2। तो 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो ये 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 5 40, ये नेगेटिव में ही रहेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। -2 है और ये है +2 है, राइट। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना बचा हमारे पास। अब देखो ये 40 है और ये 32 है, 32 8 40 हुआ, पॉजिटिव 40 और नेगेटिव 40, क्या हो गया 0। तो इसका मतलब तुम लिखना है रिमाइंडर इज 0, हेंस प्रूव दैट x² - 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको रख के देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 रख दिया मैंने। अब जहां जहां पे x है वहां पे मैं 1 रखने वाला हूं, तो ये मैंने क्यूब कर दिया इसको, ठीक है। 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया मैंने, -1 किया, राइट, और +2 कर दिया। देखो ये तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2, ठीक है। 5 और 1 6, यानी -6 हो जाएगा, राइट। तो ये -6 और 2 2 4 2 6, पॉजिटिव में 6 है, आ गया 0। तो इस तरह से तुम लिख सकते हो रिमाइंडर इज 0 and that's the reason this polynomial is a factor of this polynomial, और तुमको प्रॉपरली लिख के प्रूव कर देना है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।